अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सिदरा ने इतना ही कहा था कि मामी भी किचन में दाखिल हो गई और बोली, किसने क्या पीना है। मामी की बात सुनकर सिदरा के एक बार हवा ही निकल गई। वो बात बनाते हुए बोली, कुछ नहीं, कामी से बात हो रही थी। ये चाय ज्यादा पीता है ना। जान तो मेरी भी मामी के किचन में दाखिल होते ही निकल गई थी, क्योंकि मामी से इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी। और वैसे भी अगर मामी ने पूरी बात सुनी होगी तो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मैं परेशान हो गया था, क्योंकि सिदरा ने बात ही गलत की थी कि मामी का जो पीना है पियो। मामी सिदरा से बोली, तुमने अभी अगर कुछ पीना है तो बता दो। मामी ये बात करते हुए सिदरा को ही देखे जा रही थी, लेकिन सिदरा का रंग ओढ़ा हुआ था, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि सिदरा की बात मामी ने सुन ली है। सिदरा ने मामी की बात सुनकर इतना ही कहा, नहीं मामी, मैंने चाय नहीं पीनी, आप इस पेंडू को ही दो। मैं तो परेशान था कि मामी ने सुन लिया है, और सिदरा भी परेशान थी, लेकिन मामी ने डायरेक्ट कोई बात ना की। तब सिदरा वहां से चली गई। मैं भी जाने लगा तो मामी ने मुझे आवाज देकर रोक लिया और मेरी तरफ देखती रही और बोली, कामी क्या चक्कर है। मैंने कहा, कौन सा चक्कर। मामी ने कहा, वही जो पूछ रही हो। मैंने कहा, मुझे क्या पता मामी आप क्या पूछ रही हैं। मामी थोड़ा गुस्से से बोली, मुझे क्या उल्लू समझते हो। मैंने कहा, नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे क्या पता आप क्या पूछ रही हो। मामी ने कहा, मैं वही पूछ रही हूँ जो सिदरा यहाँ बोल रही थी। मैंने उनकी बात समझ गया और चुप हो गया। तो वो दोबारा थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब बताओ वो क्या बोल रही थी। मैंने कहा, वो कह रही थी कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, तो फिर। मैंने कहा, फिर मैं चाय पीने आया था। मामी ने कहा, उसके बाद वो क्या बोल रही थी। मैंने कहा, उसने कहा, रात भी चाय पीने आए थे, अब भी चाय पीने आए हो। और जब मैं आई थी रात को तब खामोश हो गए थे। वो बोली, आगे बताओ उसके बाद क्या बोल रही थी। मैंने सोचा ये नया कट्टा खुल गया है, इसलिए मैंने झूठ कह दिया, और तो कोई बात नहीं हुई। मामी ने कहा, अब देखो, बात उसने की है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम मुझे बता दो, नहीं तो मैं समझूंगी तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। मैं मामी की धमकी से डर गया और खुद ही सोचा, बात तो ठीक है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और फिर मैंने कोशिश की कि बात को यहीं ख़त्म किया जाए। मैंने कहा, मामी दफ़ा करो, आपको तो इनकी आदत का पता है, अगर आपको बता दूं तो फिर आप वादा करो किसी को नहीं बताओगी। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, उसने कहा था कि मामी का जो पीना है पियो। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गई और बोली, मुझे कंफर्म नहीं था, अब उसको बताती हूँ कैसे बात करके गई है, पता नहीं क्या क्या करती फिर रही है। आज बताती हूँ तुम्हारे मामू को, देखते हैं वो क्या करते हैं। मामी गुस्से में बोलकर जा रही थी, और तो कुछ ना कर सका, बस उनको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। वो गुस्से में बाहर जाने लगी। जैसे ही उनका कदम दरवाजे तक पहुंचा तो मैं कुछ ना कर सका, उनको अपने साथ लगा लिया। मेरा हाथ उनके आगे था, वो पूरी तरह मेरे साथ लगी हुई थी। मुझे उस वक्त तो उस बात का एहसास भी ना था कि मैं उनको कैसे पकड़ा हुआ है। आखिर वो बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन उनके लहजे में भी कोई ऐसी बात ना थी जिससे मुझे लगे वो गुस्से से कह रही हैं या उनको बुरा लगा है। असल में सूरत हाल भी ऐसी ना थी कि मैं किसी गलत नज़र से उनको पकड़ता या उनको मुझ पर किसी किस्म का शक होता। ना मामी के दिल में कोई बात थी और ना ही मेरे दिल में कोई बात थी। मामी की बात सुनकर मैंने उनको छोड़कर उनका बाजू पकड़कर उनके सामने आ गया और उनसे कहा, देखें, आपने मुझसे वादा किया था, अगर आप ऊपर से ना आ जाती तो मैंने उसको जवाब दे दिया था उसकी बात का। आप क्या समझती हैं, मैं उसको ऐसे ही जाने देता। मामी ने कहा, अगर तुमने जवाब देना था तो दे क्यों नहीं दिया। मैंने कहा, क्योंकि आप अंदर आ चुकी थी उसी वक्त और मैं नहीं चाहता था कि बात खराब हो। आपको पता है ये लोग हर बार नाराज होकर ही जाते हैं और मेरे घर वालों ने सारा कसूर मेरा ही निकाल देना था। मेरे साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद वो रिलैक्स हो चुकी थी। मैं वहाँ से आ गया, नाश्ता वगैरह से फारिग हो गया तो खाला ने मुझे ऊपर जाने का इशारा किया
ऊपर जाके खाला ने ये खबर सुनाई कि अब ये लोग आज नहीं जा रहे और जब तक तुम उससे नहीं मिलोगे ये नहीं जाएगी। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई बात की तो आपने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना है। खाला बोली इल्ज़ाम नहीं लगा रही तुम पर, अब मुझे परेशानी है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। फिर खुद ही बोली कि हरीम के लिए मैंने कुछ गिफ्ट भेजने हैं, मेरा कश्यप के साथ जाने का प्रोग्राम था, अब मैं उसको तैयार करने लगी हूँ, साथ ही तुमसे कहूँगी हम दोनों को साथ ले जाए बाज़ार। मैंने भाई से पूछ लिया है। मैंने कहा ठीक है। खाला उसके बाद हम दोनों नीचे आ गए। खाला के कमरे में ही कश्यप बैठी थी, अम्मी भी वहीं थी। तब खाला ने मुझे कहा कामी आज क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा कोई काम है तो खाला बोली बाजार तक जाना है। मैंने कहा जो लाना है मुझे बता दो, मैं ला देता हूँ। खाला ने कहा मैं और कश्यप दोनों तैयार हैं, हम दोनों को साथ लेकर चलो। मैं बोला मैं तो आपको ले जाने के हक में नहीं हूँ और आप कश्यप को भी तैयार कर रही हो, आप लोगों ने जाना है तो जाएं, मैं तो रेस्ट करूँगा। तब अम्मी बोली फरवा कश्यप को रहने दो। मैं और खाला वहाँ से निकल आए। घर से थोड़ी दूर जाकर रक्शे में बैठ गए, खाला वाले मकान में पहुंच गए और खाला ने ताला खोला और दोनों अंदर आ गए। अंदर आते ही हम उसी कमरे में चले गए, पंखा चलाया और खाला चारपाई पर लेट गई। मैं भी उनके साथ लेटने लगा तो उन्होंने कहा कि पसीना बहुत आया हुआ है। मैंने एक बात नोट की, खाला रक्शे में भी कोई बात नहीं की थी और अब भी वो कोई बात नहीं कर रही थी। मैं उनके पास गया और कहा मेरी जान मुझसे क्यों नाराज है। तो वो बोली मुझे अपने आप से बहुत शर्म आ रही है, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं खुद तुमको लाई हूँ। कामी में ऐसी तो ना थी, मैं कितनी बेबस हो गई हूँ। अपने भांजे को अपनी भांजी के लिए लाई हूँ, वो थोड़ा सीरियस थी, मुझसे कोई भी बात नहीं बन रही थी, मैं उनको कैसे सेट करूं। उनके रोकने के बावजूद मैं उनके साथ लेट गया और उनको अपने साथ लगा लिया। उन्होंने कहा बहुत गर्मी है यहाँ ना लेटो, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने कहा फरवा आज मेरा आपसे वादा है, कुछ भी हो जाए मैं आइंदा उसके साथ नहीं आऊँगा और आज आपको बोल भी देना, बल्कि गुस्से का इजहार भी करना और कहा कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मेरे बारे में सोचना नहीं। खाला मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली तुम बहुत ही भोली हो कामे, वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने हैरानगी से खाला की तरफ देखा तो खाला ने मेरी तरफ करवट लेकर मुझे अपने साथ लगा लिया और बोली कामी सच में तुम बहुत अच्छे हो, अगर मैं तुमको नहीं छोड़ सकती तो समझो कोई भी तुमको नहीं छोड़ सकता। कामी अगर मुझे किसी लड़के की भी ज़रूरत हो तो बहुत हैं, लेकिन पता नहीं तुम में ऐसा क्या है। अगर तुम मेरे भांजे ना होते तो मैं भी तुमको अपने हाथों से हरीम को ना देती। कामी हरीम बहुत खुशकिस्मत है जो तुम उसको मिले हो। ये बात करते हुए खाला की आंखें नम थी। मैंने कहा खाला मुझे आपका रोना बर्दाश्त नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया। थोड़ी देर बाद वो बोली अब पता नहीं वो कब तक आएगी। मैंने कहा कौन सिद्रा। तो खाला बोली और भी किसी ने आना है क्या। खाला मुस्कुरा कर बोली अच्छा ये बताओ कैसे कैसे करोगे। तो मैंने कहा जैसे आपको किया वैसे ही करूँगा। तो खाला हंस पड़ी और बोली बस ऐसे ही कर देना उसकी आग बुझ जाए, और हंसने लगी। फिर खुद ही बोली नहीं, मुझे नहीं लगता जितनी वो बेशर्म हो चुकी है उसकी आग तुमसे बुझ सकेगी। इस तरह वो तुमको खुद यहाँ लाई है। जैसे ही उन्होंने ऐसी बात करना शुरू की मैं तैयार होने लगा, जिसको खाला ने भी महसूस कर लिया। फिर वो बोली कामी मैं कहाँ जाऊंगी जब वो आ जाएगी। तो मैंने कहा इसका तो पता है आप मेरे साथ आई हो। वो बोली यार मैं कह रही हूँ जब वो आ जाएगी तब, अब मेरे सामने तो तुमने नहीं करना। मैंने कहा मैंने सोचा ही नहीं था। तब खाला बोली मैं ऐसा करूँगी हरीम के गिफ्ट लेने बाजार चली जाऊंगी बाहर से ताला लगा के, और तब तक तुम उसको ठंडा भी कर लोगे। और हम दोनों हंसने लगे। खाला जो भी बात करती मेरे आंखों में देख के ही करती। मैंने भी अपने हाथ उनके पीछे करना शुरू कर दिए, उन्होंने भी मुझे अपने साथ लगाना शुरू कर दिया। हम दोनों अपना काम कर रहे थे कि बाहर का दरवाज़ा बजा तो हम दोनों ख्यालों से वापस आए। मैं जल्दी से उठा और बाहर जाने लगा तो खाला ने मुझे रोका और छोटू मियाँ को आहिस्ता से थप्पड़ मारते हुए कहा कि ऐसे ही दरवाज़ा खोलोगे तो उसको सब पता चल जाएगा
कि अंदर क्या हो रहा होगा, इसलिए तुम वॉशरूम में जाओ और मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।